नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आज का मौजू ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर से मुताल्लिक़ होगा और ज़ाहिर है पाकिस्तान एज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर। और ये है रिबा फ्री या इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस या एथिकल बैंकिंग या यूजरी के बग़ैर यानी सूद के बग़ैर बैंकारी का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में मैं अपने चंद मालूमात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और वो फ़ैसला आपके इख्तियार में है। तकरीबन मालूमात के मुताबिक इसमें जो इंडस्ट्री है ग्लोबली वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बताई जाती है, यानी 2.5 ट्रिलियन एथिकल बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, और पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान में जो सिस्टम है सो कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग का, नाम नेहाद इस्लामिक बैंकिंग का, अभी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर के जो साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट शबीर मंशाछुरा, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें मुफ्ती तक़ी उस्मानी के हवाले से बात हुई और वो भी नज़र आए स्क्रीन पर, और उनका कहना यह है कि 20 ममालिक उनके साथ हैं जो इस्लामिक बैंकिंग और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। और पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनका जो एथिकल बैंकिंग या सूद के बग़ैर बैंकारी में बहुत बड़ा हिस्सा और किरदार है। बात सीधी सी है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के ताजर और पाकिस्तान की अशराफिया और जो एजुकेटेड क्लास है वो ये मानने को तैयार नहीं है किसी भी तौर पर कि पाकिस्तान में जो ये बैंक काम कर रहे हैं और ये जो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स जो है ईमान, बरकत, अमानत के हवाले से बात होती है, इनके लोगोस बने हुए हैं और ये कहते हैं जी हमारी इस्लामिक विंडो है। सिंपल सी बात है, डॉक्टर मसूद चौधरी हों या मैं एक तालिब इल्म हूँ या दीगर हजरात हों, वो ये देखते हैं कि एक्सोजिनस इंडोजिनस मार्केट में और ये जो काइबोर बेस्ड पाकिस्तान की बैंकिंग इकॉनमी है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग का शोबा है, बैंकारी का शोबा है, उसमें सबको पता है कि कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट की बुनियाद पर चलने वाला और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो शरह सूद 3 महीने के बाद जारी करता है, वो पूरा सिस्टम उसके अंदर है और उसके गिर्द ही रिवॉल्व करता है। ये कैसा इस्लामिक बैंक है, कैसा इस्लामिक बैंकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब जजमेंट दी उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से अपील गवर्नमेंट जारी करती है कि जी नहीं, तो असल में नीयत ही नहीं है एक इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम को लाने की। और बाकी जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, उन्होंने सिर्फ नारेबाजी की हद तक कि जी सूद हराम है, सूद के ख़िलाफ़ हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सूद हराम है, सारी दुनिया को पता है, सारा हमारे कलाम पाक में यानी वाज़ेह तौर पर फरमाया गया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मंसूब है हदीस मुबारका कि जी सूद हराम है। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद कैंसिल करता हूँ, मुनक़ते करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो ये तो वो बातें हैं जो कि अहकामात में शामिल हैं। 1450 साल के बाद आज तक कभी हमने सिस्टम ही डेवलप नहीं किया कभी इंडिजिनस इकॉनमी के लिए इंडिजिनस मार्केट जो है फाइनेंशियल मॉनेटरी मार्केट डेवलप ही नहीं हुई है। कभी पाकिस्तान में वो मार्केट भी काम नहीं कर रही, आलम इस्लाम में कोई काम नहीं कर रही। ईरान ने थोड़ा बहुत काम किया है और सूडान में थोड़ा बहुत काम हुआ है, नाइजीरिया में हुआ है, लेकिन ये कोई इंटीग्रेटेड यानी मरबूत सिस्टम नहीं है जिसको कहा जाए कि ये सूद के बग़ैर बैंकारी है। सूद है क्या? सूद ज़ाहिर है संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का लफ्ज़ है और उसी को ही उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज़ी में यूजरी है, USURY, और इंटरेस्ट या मार्कअप उसको कहा जाता है। कुछ हमारे यहाँ टर्म की ली जाती है मुनाफा, शरह सूद पे शरह सूद और मुनाफा। तो हमें
کہہ دینا چاہیے عوام کو، حکومت کو بھی کہہ دینا چاہیے، اور عدلیہ کو اس سلسلے میں بہت ہی سنجیدہ نوٹس اختیار کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ ہے، اور اس کے ساتھ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، تو عدالت بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو کہ شرع کے خلاف ہو. تو ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے، آؤٹ رائٹ اس کو سسٹم ختم کرے، یا تو کنونشنل بینکنگ ہو تھرو آؤٹ جو پہلے چلتی آ رہی ہے، یا 20 سال پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، 20-25 سال پہلے. اور جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں سب سے پہلے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس پہ کام ہوا بینکوں میں، PLS بینکنگ جس کو کہا گیا، یعنی نفع اور نقصان کی بینکاری. تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین اس وقت تھے ڈاکٹر تنظیم الجسٹس تنزیل الرحمان صاحب، اور میں نے ان سے ان کا انٹرویو کیا تھا، آج سے کوئی 39-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا جی اس میں سود موجود ہے، PLS بینکنگ میں بالکل موجود ہے، اور اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوئی ہے. پھر وہ نارمل بینکنگ چلتی رہی، ایک طرف ایک ہی بینک میں، یعنی ایک ہی چھت کے نیچے ایک ونڈو اسلامی ہے اور ایک غیر اسلامی ہے، یعنی ایک کو اسلامی کہا جاتا ہے اور ایک کو جو ہے غیر اسلامی کہا جاتا ہے، یعنی شرح سود پر مبنی. بھائی کائبور بیسڈ اکانومی میں، کائبور بیسڈ فائنینشیل سسٹم میں آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے جانے والے پیسوں سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کو لوٹا بھی رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ. کیسی اسلامک بینکنگ ہے؟ اس پر حکومت پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو، یعنی پاکستان کی سب سے بڑی جو عدلیہ ہے، پلیٹ فارم ہے، اس کو دیکھیں. خدا سے لڑائی نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کی جا سکتی. ہمیں یہ جو کیموفلیجڈ سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، کیا جانا چاہیے. عجیب و غریب اتفاق ہے، ہر بینک نے ایک شریعہ ایڈوائزر اپوائنٹ کر لیا ہے، مفتیان کرام. ان کا کنونشنل اکنامکس کے اندر سے ہی اسلامک اکنامکس، یا اسلامک اکنامکس کے اندر سے کنونشنل اکنامکس لانی ہوگی. کیا لانا ہوگا؟ ان کی اسٹڈی نہیں ہے، ان کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے بھاری مشاہرے پر. اور یہ جو ہیں 5-5, 7-7, 10-10 لاکھ روپے کی ایڈوائزرشپ ہے کم از کم. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے سیٹ اپ کے جو اسلامک بینکنگ ہے، یعنی وہی سود کے ریٹ جاری کر رہا ہے، وہی 3 مہینے کے بعد مانیٹری پالیسی جاری کر رہا ہے، اور پھر اسی مانیٹری پالیسی کے تحت، یعنی جس کو زرعی پالیسی کہا جاتا ہے، زرعی ریٹ یعنی شرح سود مقرر کرتا ہے وہ، ہے جی. اور وہ جو ہے شرح سود، وہ اسی پر ہی 3 مہینے تک ہماری بینکاری چلتی رہتی ہے، گورنمنٹ کی بورنگ چلتی رہتی ہے. وہی سود گھوم گھوم کے کبھی اس کا نام اسلامک ممکن نہیں ہے. یعنی یہ ایک مذاق ہے، اور اس پر یہ ان کو ایک ماڈرن اکانومسٹ وہ لے لیں جن کے اسلامک اکنامکس پر، اسلامک فائنانس پر اسٹڈی ہو. ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سا ایک ماڈل جو ہے بنایا جا سکے جس کو ہم پیور اسلامک بینکاری یا پیور اسلامک فائنینشیل سسٹم کہہ سکیں. ممکن کیوں نہیں ہے کہ آپ کو ایک سیپریٹ مارکیٹ، پوری کی پوری ایک سیپریٹ مارکیٹ ایک بنا لیں. گورنمنٹ آف پاکستان بنا سکتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اوپر وضع کرے اس سسٹم کو. یہ یعنی ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر، ایک ہی ریسورسز پر بیٹھ کر، ایک ہی پیسے پر، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ منی ان سرکولیشن کے فارمولے کے تحت چل رہا ہوتا ہے، اور اسی پر انہوں نے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا ڈالی ہیں کہ جی یہ مشارکہ ہے، یہ مراحبہ ہے، یہ لیز فائنینسنگ ہے، اور یہ رینٹلز ہم چارج کر رہے ہیں. جناب یہ وہی رقم ہے، وہی پیسہ ہے جس کو ہم سود ملی رقم کہہ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر ایک قطرہ پانی کے یعنی دودھ کے اندر بہت بڑی مقدار میں ایک قطرہ ناپاک چلا جائے تو سارا کا سارا ٹب، سارا کا سارا دودھ، ساری کی ساری وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے. اور یعنی ہمارے ہاں عجیب و غریب اتفاق ہے اس معاشرے کا کہ اگر حرام گوشت لا کر اس میں جانور کا رکھ دیا جائے اپنے فریج میں، پورا فریج ناپاک ہو گیا. اور دوسری طرف سود پہ مسلسل ہم چل رہے ہیں، اس کے لیے مختلف نام دے دیے گئے ہیں. وہ جائز ہے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. ہمیں ایک اس پیراڈاکس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ جو میزان بینک ہے یا نیشنل بینک کا ایمان، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے انہوں نے، اسلامک نام دینے کے بعد بھی لوگوں کا اعتماد ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے. اور یہ کہنا کہ جی 2.5 ٹریلین اور 20 ملکوں میں اور 50 ملکوں میں اور ایون یورپ میں بھی اس کا بینکنگ، انہوں نے اس کا نام اسلامک بینکنگ نہیں رکھا تو انٹرسٹ فری بینکنگ رکھ دیا.
भाई इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो तो देनी होगी ना, वो किस खाते में डाला जाएगा। और जब आप किसी को लैंड करते हैं, पैसे देते हैं, कोई बारो करता है, उससे आप चार्जेस लेते हैं कि नहीं जनाब ये तो गैर इस्लामी हो जाएगा अगर हम सूद लेंगे, फ़िक्स नहीं हो सकते। फ़िक्स नहीं होता तो क्या होता है ये? देखिए ये इनको चाहिए कि इसको अबंडन करें। और ये जो शरई बोर्ड के नाम पर लोगों के साथ मजाक हो रहा है, अल्लाह के साथ तो मजाक नहीं होना चाहिए ना। जमात इस्लामी के ये सेनेटर सिराज साहब ने काफ़ी इस पर काम किया, लेकिन वो भी एमक्यूएम के जो एक सरबराह हैं, एक वन ऑफ द लीडर्स हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली में ये कहा कि जी सूद हराम है। वो सबको पता है सूद हराम है, लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम देना, सब्स्टिट्यूशन देना होगा। और सब्स्टिट्यूशन जो है वो कन्वेंशनल मुफ्तियान कराम का सब्जेक्ट नहीं है। हर बैंक में हर मकतबा फ़िक्र के मौलवी साहिबान हजरात को इन्होंने हायर कर लिया है। वो उनको सहूलतें फ़राहम करते हैं, गाड़ियाँ फ़राहम करते हैं और पैसे देते हैं उनको, और उन्होंने उसको हलाल डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ हराम है रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके रसूल ने जिन चीज़ों को हलाल कह दिया है वो हलाल हैं, और जो जिनको हराम कह दिया गया है वो हराम है। ये मुमकिन नहीं है कि हराम में से हलाल को और हलाल में से हराम को, ये मुमकिन नहीं है। और यही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरकतें क्यों उठती हैं जब आप अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में और रकम के लेन देन में देखिए ये जो तिजारत है बिल्कुल हलाल की गई है, और जो चीज़ हराम की गई है वो हराम की गई है। यानी यहाँ तक कि इस्लाम इतना डिस्क्रीट और इतना यानी इसमें इतनी ख़ूबसूरती है जो दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं है कि उसने जो चीज़ें हलाल कर दी हैं और वो हलाल हैं, जो हराम कर दी हैं वो हराम हैं। हमारे यहाँ हमारे आलम यानी इस्लामिक सिस्टम में तो तिजारत के अंदर जो बार्टर सिस्टम है उसमें भी वैल्यू की डिटर्मिनेशन है। उसमें ये मुमकिन नहीं है कि खजूर के बदले खजूर, गंदम के बदले गंदम, गंदम के बदले बाजरा, बाजरे के बदले जौ। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वैल्यू डिटर्मिन की जाती है उसके अंदर कि ये 1000 अशरफियों का माल है, ये 900 दीनार का माल है, तो दीनार की वैल्यू के उस प्रोडक्ट की वैल्यू की बुनियाद पर ट्रांजैक्शन इस्लाम ने जायज़ करार दी है। माल के बदले माल की तिजारत वैल्यू डिटर्मिनेशन के बगैर इजाज़त नहीं है। ये खूबसूरती है, ये किसी भी जगह पर नहीं है। फसल का ठेका फसल की शक्ल में मौजूद है, वहाँ तक भी यानी कोई इस्तेसाल ना हो। सूद क्या है? सूद एक एक्सप्लॉयटेशन का नाम है। लेबर का भी सूद होता है, लेबर का भी रिबा होता है, पैसे का भी रिबा होता है। मना है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी पर आपने किसी मुलाजिम को रखा है तो 9 घंटे के लिए 9वें घंटे के लिए आपको उसको पैसे देने होंगे, उसकी उसमें रज़ामंदी शामिल है, नहीं तो रिबा कराया जाएगा। ये मेहनत का रिबा है, वो फाइनेंसेस का यानी मालियात का रिबा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया। यानी किसी भी किस्म का इस्तेसाल इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे काबिरीन और ये जो हुकूमत वक्त है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, औरंगज़ेब साहब ख़ुद बैंकर हैं, हबीब बैंक में रहे, इतने अर्से सर्विस की, पहले दूसरे बैंकों में रहे, वो समझते हैं कि ये हलाल है। क्या एक ही यानी मॉनेटरी मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर से एक विंडो हलाल की कर दी, एक हराम की कर दी? यानी एक हाथ जो है हराम है, एक हलाल है जी। यानी एक टांग जो है, एक जिस्म की 2 टांगें हैं, उसमें से एक हराम है जी, एक हलाल है। नो, एक ही मार्केट के अंदर से आपको सेपरेट करना पड़ेगा, एक्सोजेनस एंडोजेनस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये नहीं होगा कि आपने हराम के ऊपर इस्लामिक विंडो का लेबल लगा दिया है, ईमान, बरकत, अलबरका और अमानत। ये देख रहे हैं हर बैंक के साथ कोई ना कोई लोगो लगा होता है, और लोग बेचारे क्या करें। यानी अगर बराह रास्त सूद में जाते हैं तो हो ये सूद हो गया, और ये इस्लामिक नाम पर जो सूद है लोग इसमें बेखबर हैं, और बेखबरी में भी इंसान यानी गुनाह ख़रीद रहा है, रब का गुस्सा ले रहा है। तो इसमें सोचना चाहिए, और ये काम ज़ाहिर है हुकूमत ने करना है।
کوئی اور نہیں کرے گا. نہ کوئی انڈیویجول اتنی بڑی فائنینشیل مارکیٹ ڈیولپ کر سکتا ہے جس کے اندر سے یہاں تو 32, 33, 35% تک پہ سود پہ کام کر رہے ہیں لوگ, اسلامک نام لے رہے ہیں اس کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ریویو کرنا چاہیے پورے سیٹ اپ کو, اور اس پر عدلیہ کا اور فیڈرل شریعہ کوڈ کا بہت بڑا کردار ہے. ان کو بھی, یہ جو ججز حضرات ہیں ہمارے, ان کو بھی ایکسپرٹس کی اوپینین لینی چاہیے. اس میں بہت بڑا کانفلکٹ ہے, اور اس کانفلکٹ کو ریزالو کیے بغیر پورے پاکستان میں یا دیگر جو ممالک ہیں, مولانا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ 20-22 ملک ہیں, یہ سب کے اندر سود ہی کی پروموشن ہو رہی ہے اسلامک بینکاری کے نام پر. بہت بہت شکریہ.